लाइव चार्ट ड्रॉ करके, लाइव चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर हम जैसे हमें ट्रेड लेना हो तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करता हूँ। अपना मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होके ऊपर गया था, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस चार्ट देखना होता है। मान लीजिए पहला चार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। ठीक है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे था, इसके पहले हमें एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना होता है। तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे था, ये पॉइंट पे था। ठीक है, मार्केट ने जब इस लो को ब्रेक किया, यू कैन सी, जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है मार्केट का, इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वेट, हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है वो इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे क्लोज नहीं दिया। ठीक है, जब मार्केट इसके क्लोज नहीं नीचे देता है तब तक ये हमारा लो कंफर्म नहीं होता है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट में इसके नीचे इसको क्लोजिंग दे दी। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी तब जाके हमारा ये क्या हुआ, ऊपर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो मार्केट नीचे आ रहा था, अब हमारे पास हाई कहाँ पर है, हमारे पास ये पॉइंट पे आई। ठीक है, हम इसको हाई नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने लो को ट्रांसफर कर दिया था। ओके, और हाई हमारा रिमेन था। जब हमारा ये ब्रेक हुआ तब ये हाई हमारा कंफर्म हुआ। ओके, तो जब मार्केट नीचे क्लोजिंग देता है तभी हाई पर कंफर्म होता है। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट ने, मैंने बताया था ना कि मार्केट का हाई तो बन जाता है, लो कब क्लियर होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले। ठीक है, हमारा लो तब कंफर्म होता है। वेट, अब वॉइस क्लियर आ रही सभी को मेरी? हाँ भाई आ रही है। ठीक है, तो जब भी हमारा इंड्यूसमेंट लेता है मार्केट, यानी कि जब भी मार्केट प्रीवियस पुल बैक को लेता है, ठीक है, इस केस में आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया, ब्रेकआउट होने के बाद जब भी मार्केट इसका लो का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, फिर जो भी प्रीवियस पुल बैक को मार्केट लेता है, जैसे ये यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक बना था इस पॉइंट पे, तो जब भी मार्केट प्रीवियस पुल बैक लेता है तो हमारा लो कंफर्म हो जाता है। ओके, तो इस केस में हमारा ये लो कंफर्म हुआ। ओके, और हाई हमारा कहाँ पे था, जो हमारा हाई था इस पॉइंट पे था। ओके, तो जब हमारा ट्रेंड कब चेंज होगा, जब मार्केट एक्चुअल में हाई को ब्रेक करेगा। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। ओके, अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या था, ये कैंडल थी एक, ये अपने पास एक सप्लाई जोन थी। अब मैं पहले बताता हूँ लॉजिक इसका। ठीक है, आप देख सकते हो इस कैंडल ने क्या किया था, आप यहाँ पे क्लियरली देखो, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा था। ठीक है, प्लस इस कैंडल के बीच में, इस और इस कैंडल के बीच में गैप था, यानी इम्बैलेंस। जब भी दो कैंडल्स के बीच में गैप हो और वहां पे एक सप्लाई या डिमांड जोन बनती है तो वो बहुत ही वैलिड कैंडल होती है। ठीक है ना, सप्लाई और डिमांड जोन के लिए। तो ये हमारे लिए एक वैलिड सप्लाई जोन थी। मार्केट ने अपसाइड रिएक्शन दिया, यहाँ पे टैप करा और फिर मार्केट ने नीचे मूवमेंट दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ कि मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया इस पॉइंट पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि अपना ट्रेंड चेंज कर लिया मार्केट ने। ठीक है, मतलब जो मार्केट बेरिश है वो बेरिश में है इस समय। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो लोग यहाँ पे कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। बट मैंने एक चीज बताया आपको कि क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होता है तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस हाई को स्वीप कर लिया। ठीक है, इस हाई की पावर को मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी, सिंपल सी भाषा में लिक्विडिटी, यानी यहाँ पे लोगों के स्टॉप हंट करे। ओके, प्लस मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसको भी स्वीप कर लिया। ठीक है, यानी ये जो विक थी इसने क्या की, इसने क्रिएट करा सप्लाई। ओके, तो इसने क्रिएट करा सप्लाई। आप चाहते तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, इस विक के ऊपर अपना एंड वो स्टॉप लॉस रखना होता था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रेंजिंग में हुआ, अगेन मार्केट ने रेंजिंग में, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर फिर से इक्वल हाइज बना दिए। ठीक है, आप देख सकते हो इक्वल हाइज तो बनाए
प्लस प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर लिया, ठीक है ना, यानी यहाँ से एक एंट्री और बन जाती है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, ठीक है, और वही हुआ, मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या था, मैंने बताया था ना, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। आप यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ओके, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो ये अपना क्या बना, ये बना अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। अभी देखो अपने पास क्या था कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, फिर हमें सेल कब करना है, तब हमें सेल करना है जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले ले, ठीक है। तो इस केस में अपने पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, अपने पास इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे था, मार्केट ने ऊपर आया, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ठीक है। अब कुछ लोग करते हैं इसको इंड्यूसमेंट बना देते हैं, बट दिस इज नॉट अवर इंड्यूसमेंट, क्यों, क्योंकि इस पुल बैक का हाई और लो प्रोटेक्टेड है, ओके। तो यानी ये सिंगल पुल बैक के अंदर काउंट होगा, ये जो पुल बैक बने हैं बीच में, रेंजिंग पुल बैक, ये इस और हाई और इस लो के बीच में काउंट होगा। अपना रियल हाई ये था, मार्केट ने इसको टेक किया, ठीक है, अपना लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सेल कहाँ कर सकते थे, अब मैं बताता हूँ आपको कि सेलिंग फ्लो किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये देखो आप, मैंने एक चीज बताया था आपको कि जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, तो वहां पे हम कहाँ बाय सेल करते हैं, पहला या फिर आखिरी डिमांड या सप्लाई जोन पे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे सेल करना है, तो जब मार्केट हमारा पहला सप्लाई जोन ले या फिर मार्केट हमारा आखिरी सप्लाई जोन ले, ठीक है, तभी हम वहां पे सेल करते हैं। अब देखो हमारे पास इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया था, ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो यहाँ इसको लेने के बाद हमारे पास पहला डिमांड जोन सप्लाई जोन कहाँ पर था, तो इसको लेने के बाद अपने पास जो पहला सप्लाई जोन था ये था, ठीक है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा था, ठीक है, तो ये पूरी कैंडल क्या थी, अपने आप में एक सप्लाई जोन थी। बट यहाँ पे देखो मार्केट ने किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन नहीं दिया, मैंने बताया ना, कंफर्मेशन लाइक कि कोई भी या तो वहां पे इक्वल हाइज बनाए या फिर प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर ले मार्केट, ठीक है, प्रीवियस कैंडल के हाई को। बट यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन मिला नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं करा। अब लोगों को यहाँ पे देखो इक्वल हाइज बना के यहाँ पर इस पॉइंट पे लोगों को ट्रैप करा गया, ठीक है, इस पॉइंट पे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो अपने पास पहला ये तो ब्रीच हो चुका है, अपना पहला जो सेलिंग जोन है ये ब्रीच हो चुका है, तो अब ये अपने पास कोई इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे सेल करने की। अब अपने पास कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है करने की, वेट, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रीच करा, अब अपने पास सेल करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, तो इस हाई से लेके इस लो तक हमें सेलिंग जोन फाइंड करना होता है। पहला जोन ये था, अब दूसरा जोन कहाँ पर है, तो अब दूसरा जोन दे सकते हैं, यहाँ इस हाई से लेके इस लो तक ये मिटिगेट हो चुका है, यानी इसकी पावर इस कैंडल में आ चुकी है, इसकी पावर इस कैंडल में आ चुकी है। अब देखो मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को करा स्वीप, ठीक है, और ये पूरी की पूरी कैंडल क्या थी, अपने आप सप्लाई जोन थी, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी सप्लाई जोन थी, तो यहाँ पे जब मार्केट ने टैप करा, ठीक है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक एक फ्लो था, ठीक है। कई बार देखो एक चीज मैंने और बता रखा है कि जब भी मार्केट, ये लेवल तो मैंने वैसे दे रखा था मॉर्निंग में, कि हमारे पास एक तो ये थी कैंडल थी, ठीक है, हमने ये कैंडल मार्क कर लिया। अब कई बार होता है देखो मार्केट यहीं से नीचे चला गया, ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस पूरे फ्लो को मार्क करते हैं, फ्लो लाइक ये जो हमारा पुल बैक था, ठीक है, ये ट्रेड मैंने लिया था, ये मार्केट का एक पुल बैक था, ठीक है, ये पुल बैक था, तो ये हमारे पास क्या था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट के बीच ये हमारे पास एक बाइंग फ्लो था। जब ये बाइंग फ्लो ब्रेक हुआ, ठीक है ना, अभी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और इस लो से इसके बीच में कोई भी बीच में पुल बैक नहीं बना, ओके। तो जब मार्केट का ये बाइंग फ्लो ब्रेक हुआ, एक तो यहाँ पे 3 कैंडल्स ग्रीन लगातार बनी है, प्लस जब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये हमारे पास अनमिटिगेट सेलिंग फ्लो था, ठीक है ना। ये जो बाइंग फ्लो है अब ये सेलिंग फ्लो में बन गया, क्यों, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अगर ये ऊपर चला जाता तो ये हमारा कोई काम का फ्लो नहीं था, ठीक है ना। तो जब मार्केट का ये ब्रेक हुआ तो ये पूरा का पूरा सेलिंग फ्लो हमारे काम आया, ओके। तो जब मार्केट ने यहाँ पे देखो सेलिंग फ्लो पे टैप करा, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो एंट्री कैसे बन सकती थी, यहाँ पे 2 तरीके से एंट्री बन जाती थी।
एक तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, सेलिंग फ्लो के ऊपर अपना वो रख लेना था, क्या नाम है, एसएल रखना था। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री क्यों ले सकते थे, क्योंकि अपने पास ये सप्लाई जोन होने फेल्ड होने के बाद अपने पास ये लास्ट सप्लाई जोन थी, ठीक है, लास्ट फ्लो थी। इसके ऊपर हमारे पास कोई भी सप्लाई जोन या वो नहीं था, ठीक है ना, कोई भी सप्लाई फॉल सेलिंग फ्लो या सेलिंग जोन नहीं था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास आखिरी सप्लाई जोन या फॉल पे मार्केट आता है, ठीक है, जोन पे आता है, तो वहां पे हम डायरेक्ट बायर सेल करते हैं। ओके, तो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने सेल करा था। ओके, और टारगेट जो मिलता है वो कहाँ तक मिलता है, अपना जो लो है, ठीक है, इस लो तक अपना टारगेट मिल जाता है इजिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज करा, नहीं करा, ठीक है। जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं करा, बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने पुल बैक ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, इस केस में मार्केट ने पुल बैक ब्रेक कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है अपने पास ट्रेंड चेंज। 1 मिनट में मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज दे देता, ठीक है, तब यहाँ पे हम सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते थे कि यहाँ पे भाई हमें सेल करना है, बट मार्केट ने तो इसके नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें बाय करना होता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम बाय कैसे कर सकते हैं, हमें वेट करना होता है कि ये देखो, एक तो मार्केट ने क्या किया, इस लो को स्वीप करा, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या करा, जो ये पॉइंट पे लो था हमारा, मार्केट ने यहाँ पे इसको स्वीप कर लिया, ठीक है। स्वीप तो करा ही करा, प्लस प्रीवियस कैंडल के लो को मार्केट ने स्वीप कर लिया, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि अपने पास जो बाइंग मूवमेंट है वो क्रिएट होता है। ओके, जो बाइंग मूवमेंट है वो क्रिएट होता है। अब देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करा, अपने पास सेलिंग जोन कहाँ पे था, इस, हम यहाँ पे सेल तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक सेलिंग जोन ये था। ओके, जब मार्केट ने इसको फेल्ड करा, जब मार्केट ने इस सेलिंग जोन को फेल्ड करा, तो हमको समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पे मोमेंट क्रिएट हो रहा है बाइंग का। ओके, जब भी मार्केट सेलिंग जोन फेल्ड करती है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे बाइंग जोन पे बाय करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास बाइंग जोन कहाँ पर है, ये कैंडल, इस कैंडल की विक ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा। ओके, तो दिस कैंडल विक बिकम अवर डिमांड जोन। ओके, तो ये बन गई हमारे लिए एक डिमांड जोन। मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है, एंड में मैंने ये ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ तक प्रॉफिट अपना एग्जिट कर दिया था। ओके, क्योंकि टाइम 3:26 हो गए थे। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप तो करा, प्लस यहाँ पे देखो एक तो हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, प्लस मार्केट ने अगर कंफर्मेशन लेना हो तो यू कैन वॉच, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं हम अपना, और जो अपना टारगेट है वो इस हाई तक ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि टाइम नहीं था तो ऊपर ही नीचे ही एग्जिट करना पड़ गया। ओके, तो अभी की करंट सिचुएशन क्या है बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब देखो मार्केट में लाजमी है कि यहाँ पे मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ब्रेक कर दे, ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट ब्रेक कर दे। फर्स्ट बट अगर मार्केट कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनाता है, जैसे ये लो को मार्केट ने स्वीप करा, प्रीवियस कैंडल स्वीप करा, अगर वही सिचुएशन मार्केट यहाँ पे बनाता है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है, डे लो तक टारगेट मिल जाएगा। बट मार्केट इसके ऊपर एक कैंडल भी अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, तब हमें बाय इन डिप करना है, क्योंकि मार्केट जब डिप देगा अपने डिमांड पे हम बाय करेंगे और ऊपर तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो 1 मिनट की बात रही। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। मैंने एक चीज सबको क्लियर करा था, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है, सब कुछ लॉजिक के साथ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कोई इतना नहीं क्लियर करेगा जिससे लॉजिक मैं समझा रहा हूँ आपको, कैंडल्स के लॉजिक की, हाँ अभी यहाँ सप्लाई क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट हुई, कोई नहीं समझाएगा ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, मैं एक बार फिर से चार्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, मैंने ये लॉजिक सबको समझाया था, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल स्वीप करा, दिस इज अवर सप्लाई जोन। ओके, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल स्वीप करा, दिस इज अवर सप्लाई जोन। ओके, मार्केट ने अपना इस यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल स्वीप करा, दिस इज अवर सप्लाई जोन। ओके, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, दिस इज अवर सप्लाई जोन। ओके, अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो को स्वीप कर लिया। आप देख सकते हो मैंने एक चीज लोगों को सबको समझाया हुआ है, इक्वल लो की फिलोसफी, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे लो तो बनाए,
प्लस मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को भी स्वीप कर लिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये अभी देखो अपने पास क्या है, अपने पास एक सप्लाई जोन है और एक बाइंग जोन है। यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट करा है, ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद किसी भी प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं स्वीप करा, ठीक है। यानी ये जो मूवमेंट आ रही है यहाँ तक, ये हो सकता है ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर 80% मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हो सकता है ट्रैप। क्यों? क्योंकि मार्केट ने विक में टैप होने के बाद, इस विक में टैप होने के बाद किसी भी प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं स्वीप करा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये वैलिड नहीं होता है। यहाँ पे जो बाइंग मूवमेंट यहाँ तक आ सकती है, बाइंग मूवमेंट, ठीक है, यहाँ तक बाइंग मूवमेंट आ सकती है। अब देखो मार्केट में हम सिर्फ केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस तो हमें लाइव मार्केट में करना होता है। अब कल का क्या हो सकता है मार्केट में, ये तो हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हम जस्ट अपना एनालिसिस, अपना व्यू दे सकते हैं मार्केट में, ओके। तो अभी देखो लॉजिक मेरा ये है कि ये अपने पास एक सेलिंग फ्लो है और ये अपने पास एक बाइंग फ्लो है, ओके। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, वेट वेट करिएगा, वेट, ठीक है। हो सकता है मार्केट जो अपना ऊपर सेलिंग फ्लो है, ये जो अपना पास सेलिंग फ्लो है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और फिर यहाँ से हमें एक डाउन की मूवमेंट दे दे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एक डिमांड जोन है। क्यों? जो हमारा इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया था, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद ये हमारा इंड्यूसमेंट था। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये अपने पास पहला डिमांड जोन है, ठीक है ना। ये कैंडल, ये पूरी की पूरी कैंडल या कैंडल की वीक मान लीजिए, क्योंकि ये जो कैंडल की वीक है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक डिमांड जोन है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, इस सप्लाई जोन पे टैप करे और नीचे आ जाए, ठीक है। कई बार होता है व्यू गलत भी हो जाते हैं, बट लॉजिक हमेशा क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें लॉजिक आपको क्लियर है तो लाइव मार्केट में बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं रह सकता है, ओके। तो अभी मैं इसको 15 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप 15 मिनट में देखो हमारा हाई कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, ठीक है। अब हम 15 मिनट में क्लियर कर रहे हैं सब। 15 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, ओके। 15 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, ये हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे जा रहा है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया लो, ओके। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट लो ब्रेक करती है, देखो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, मैंने बताया ना आपको, मार्केट ने क्लोज कर दिया, यानी यहाँ पे अपना ट्रेंड बेयरिश में ही है। दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। नाउ वेयर वी कैन सेल आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने कहाँ पर, इस पॉइंट पे, ये देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया, इस पॉइंट पे, ओके। अब देखो अपने पास, अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास सेलिंग जोन कहाँ पर है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें सेलिंग जोन पे बाय या सेल करना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अपने पास सेलिंग जोन कहाँ पर है, पहला सेलिंग जोन हमारे पास कहाँ पर है, आप ये कैंडल को देख सकते हैं, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक है, यानी कि इसकी पावर इस कैंडल में आई, इस ग्रीन कैंडल में। तो पहला सेलिंग जोन अपने पास ये है, ठीक है। तो ये जो कि ब्रीच हो चुका है, ठीक है, यानी ये फेल्ड हो चुका है। अब अपने पास देखो एक काउंटर सेलिंग जोन कहाँ पर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास एक काउंटर सेलिंग जोन है, ठीक है। अब ये सेलिंग जोन क्यों मानते हैं हम, कि कई बार होता है कि कई बार हमारे पास ऐसे केस होते हैं कि जहां पर हमारे पास कोई सेलिंग फ्लो बनता ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। एक सेलिंग फ्लो हमारे पास ये बना था, ये सेलिंग फ्लो बना था ये, ठीक है, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा था, बट मार्केट ने इसको भी फेल्ड करा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट का ये हाई प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ट्रेंड चेंज तभी होगा जब मार्केट का ये हाई ब्रेक होगा, ओके। तो 15 मिनट में अपना ये हाई प्रोटेक्टेड है। अब देखो अपने पास एक काउंटर जोन होता है, ठीक है, उसका लॉजिक मैं किसी दिन क्लियर कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडल का हाई, ठीक है, और ये जो पुल बैक बना अपना, इस पॉइंट पे पुल बैक बना है, तो इसे हम एक काउंटर सेलिंग जोन कहते हैं, ठीक है। इसका भी मैं क्लियर कर दूंगा, अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट ने रिएक्ट करा, अब अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है, अपने पास इंपॉर्टेंट है मार्केट लो ब्रेक करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया और क्लोजिंग कहाँ पे हुई मार्केट की, इसके नीचे, ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया।
अब देखो यहाँ पे हम सेल कब करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे कि मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले। हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, मार्केट इसको ले, ठीक है। और सेलिंग जोन कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। आप देख सकते हो ये कैंडल हमारे पास अनमिटिगेट है, ये पूरी कैंडल, ओके। देख लीजिए, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक है। और ये इस कैंडल के दो कैंडल के बीच में क्या है, इम्बैलेंस, ठीक है। इस और फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में थोड़ा सा गैप है, माइनर इम्बैलेंस है, ओके। तो अब मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। कल के दिन अपने पास दो लेवल है, 43,849, ठीक है। हमें वेट करना है कि मार्केट इसको स्वीप ना कर ले। अगर मार्केट इसको स्वीप करता है, प्रीवियस कैंडल को साथ में स्वीप करता है, तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम यहाँ तक 43,953 तक इजीली कैप्चर कर सकते हैं बाइंग मोमेंट, ओके। फिर यहाँ से हमें सेल करना होगा, ओके। तो जो अपना टारगेट मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा, इस लो तक, ओके। अब आप लोग कहेंगे कि मैं यहाँ पे बाइंग का क्यों नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए मार्केट ने 1500 में क्या करा है, इसके नीचे क्लोज कर दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर मार्केट ट्रेंड में है, अभी बियरिश ट्रेंड में है अभी मार्केट, ठीक है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में बाइंग मूवमेंट नहीं आने वाला। अगर ये हाई मार्केट इसको ब्रेक करता है, 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तब हम मार्केट में जब डिप आएगा तब वहां पे बाय करेंगे, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तो मार्केट में डिप आने पर हमें सेल ही करना है, हमें कोई बाय नहीं करना, ठीक है ना। अभी वेट करेंगे मार्केट एटलीस्ट इसको लेने आए या फिर इसको लेने आए, ठीक है। 1 मिनट में मैंने क्लियर कर दिया कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, 5 मिनट में सभी को इक्वल लॉस का मैंने कंसेप्ट सिखा रखा है, ठीक है। सबको क्लियर कर रखा है मैंने। अब 5 मिनट में तो क्लियर नहीं है, 15 मिनट में क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखो ये मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे पुल बैक बनाया था मार्केट ने, ये देख सकते हो आप। ये मार्केट ने क्या किया था, ये मार्केट ने एक पुल बैक बनाया था, ओके। फिर मार्केट ने क्या करा, इस पुल बैक को ब्रेक कर दिया, इस पुल बैक को ब्रेक किया, नीचे आया और ऊपर जा रहा है, ठीक है। यानी एक टाइप का ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। पैटर्न तो सबको पता है, ठीक है। वैलिड पैटर्न कब होता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मार्केट ने ये लो बनाया था एक, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, प्लस मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, प्लस इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी स्वीप कर लिया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या क्रिएट हुई, यहाँ पे क्रिएट हुई बाइंग मूवमेंट, ओके। और जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया, और एक चीज अपने पास इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट एक पुल बैक को कम से कम ब्रेक करे, ठीक है। अपने पास पुल बैक कहाँ पे था, ये पॉइंट पे था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पुल बैक ब्रेक कर दिया, ओके। जब मार्केट पुल बैक ब्रेक करती है, हमें कब सेल बाय या सेल करना होता है, हमें अपने डिमांड जोन पे बाय करना होता है, ठीक है। अपने पास डिमांड जोन कहाँ पे था, ये कैंडल, इस कैंडल ने, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरी कैंडल मान लीजिए, ठीक है, या फिर ये नीचे यहाँ तक फ्लो मान लीजिए, ठीक है। तो 1 मिनट में मैंने लिफ्ट फिल्टर करा ही था, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 मिनट में यहाँ तक फिल्टर करा था। तो यहाँ पे हमें अपना बाइंग का प्लान करना है। अब कल के दिन अपने पास मूवमेंट आ सकती है, यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल सकता है, इस हाई तक 43,855 तक इजीली टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो अपने पास देखो एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लाइक यहाँ पे देखो मार्केट एक ट्रेंड बना के नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इसको एक बाइंग कैंडल में मार्केट ने ब्रेक करा है, ठीक है ना। यानी मार्केट में मोमेंटम क्रिएट है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हैं, जब तक मार्केट इसको खाता नहीं है तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो मार्केट जो इसके ऊपर लोग सेल कर रहे हैं ना, ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो मार्केट इन सबके स्टॉप लॉस खाएगा, यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पे इक्वल हाइज ना बनाए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये पुल बैक था अपने पास। हमें वेट करना है कि कहीं मार्केट इक्वल हाइज ना बना दे, या फिर मार्केट ऊपर जाए कुछ ऐसे। देखो मार्केट में बहुत तरीके के ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। कई बार हम वेट करते रहते हैं अपने जोन में आने का, बट मार्केट क्या करता है, वहां पे किसी तरह का एक छोटा सा कंफर्मेशन देकर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, ऐसे ऊपर जाए, यहाँ पे मार्केट इक्वलाइज बना दे, और फिर मार्केट पुल बैक को ब्रेक करे, डिमांड पे टैप हो और सप्लाई पे टैप हो, फिर मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। ये अपने पास पहली सिचुएशन आ गई, ठीक है, कि मार्केट इस हाई को स्वीप कर ले और यहाँ पे पुल बैक ब्रेक करके नीचे आ जाए, ओके। अब अपने पास दूसरी सिचुएशन क्या है, कि मार्केट यहाँ पर जाए, ठीक है,
यहाँ पे मार्केट जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर नीचे बाय डिप पे आए, यहाँ पे किसी डिमांड जोन पे टैप हो और फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, ये अपने पास दूसरी सिचुएशन है। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन क्या है अपने पास कि मार्केट ना ही इस पर आए ना ही इस पर आए, अपने पास मार्केट मान लीजिए जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये एक तरह का पुल बैक अपना यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पे इस पुल बैक को स्वीप करता है, प्लस प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके एक पुल बैक को ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिर हमें वहां पे सप्लाई जोन पे सेल करना होता है। ओके, सिंपल सा है। किसी को कुछ क्लियर करना है तो पूछ सकता है, अभी कुछ भी क्लियर करना हो। ठीक है, सत्यम भाई। हाँ जी। हाँ नमस्कार, सॉरी, एक थोड़ा कंफ्यूजन था। जैसे जो बोलते हैं कि कैंडल प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को स्वीप किया है, तो हाँ वो स्वीप जो हम लोग देखते हैं वो डिमांड या सप्लाई जोन रहता है वहां पे देखते हैं, यही तो? हाँ जी। क्योंकि जैसे वो हायर हाई कभी बनता है या लोअर लो बनता है, तो उसमें तो स्वीप होते रहता है ना, तो उसको डिमांड या सप्लाई जोन है वहां पे देखना है कि स्वीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद हाँ बिल्कुल, वहां से। मैं बताया ना आपको वैलिड डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है। अब देखो मान लीजिए यहाँ पे बीच में कहीं पे सप्लाई जोन बनती है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट में पहला आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट, ठीक है, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट पहला सप्लाई जोन और आखिरी सप्लाई जोन ही काम करता है, बीच में कोई भी सप्लाई जोन काम नहीं करता है। ठीक है ना, ये लॉजिक क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट में स्ट्रक्चर जैसे मैंने 15 मिनट में फाइंड करा है, आप इसको 1 मिनट में फाइंड करते हो, आपका हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। ठीक है, तो अगर मार्केट पहला सप्लाई जोन फेल्ड करता है तो हमें क्या करना है, डिमांड पे बाय करना है। ठीक है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे इसको फेल्ड करा। ठीक है, मार्केट ने इसको फेल्ड करा और यहाँ पे अपने पास ये एक डिमांड थी। ठीक है, ये अपने पास मान लीजिए एक डिमांड थी, या फिर मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस जो हाई था लो था इसको यहाँ पे मार्केट ने स्वीप कर लिया था। ठीक है, तब मार्केट ऊपर गया, तो हमें वेट करना होता है कि एटलीस्ट मार्केट या तो पहला सप्लाई जोन पे टैप होकर नीचे जाए या फिर मार्केट आखिरी सप्लाई जोन पे टैप हो। ओके, तो अभी देखो अपने पास पहला तो ये फेल्ड हो गया था, दूसरा अपना वर्क में हुआ है। वर्क में होने के बाद मार्केट ने क्या किया, पुल बैक ब्रेक कर दिया। पुल बैक ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ये अपने आप पे एक डिमांड जोन था। ठीक है, जब मार्केट ने डिमांड को फेल्ड करा, ठीक है, लॉजिक क्लियर है, डिमांड को फेल्ड करा, सप्लाई यूज में आ गई। ओके, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, सप्लाई पे टैप होगा और नीचे आ जाएगा। लॉजिक सिंपल है, अपना हाई प्रोटेक्टेड है, ऑल ओवर सिचुएशन अपनी बेरिश है। ठीक है, यहाँ पे नो बाइंग, ओनली सेल। ठीक है ना, मार्केट ऊपर जाए, इक्वलाइज बनाए, किसी भी तरह का कंफर्मेशन दे, सेल करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अपने को क्या है, अपना ट्रेंड देखो बियरिश है। ठीक है, इस हाई से लेके यहाँ तक अपना ट्रेंड बियरिश है, और अपने को मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी लेना है, डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बियरिश है। लॉजिक मैंने क्लियर करा था, प्रीवियस हाई मार्केट स्वीप कर रहा है, कैंडल स्वीप कर रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमें यहाँ पे सेल करना है। ओके, और अच्छा, कुछ एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग तो जॉब वाले आदमी हैं, जॉब करते हैं, मैं खुद उसमें जॉब करता हूँ, सारा नाइन 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 तक मैं भी जॉब करता हूँ, लैपटॉप तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, वरना मैं पूरा दिन फोन में ही चलता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे देखे और उसको थोड़ा पोजिशनल टाइप का ट्रेड ले, मीन्स बार बार देखना ना पड़े, ऐसा नहीं कुछ। नहीं, बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो मैंने आपके सामने क्या क्लियर करा, ये मेरा 15 मिनट तो का इसमें चार्ट है। नहीं नहीं, एक चीज और कहना ऐड करना चाहते हैं कि जैसे उसका कोई स्पेशल टाइमिंग, जैसे मोटा मोटी मूवमेंट होता है, 1:30 2 बजे के आसपास मूवमेंट होता है, देखो फिर तीन मूवमेंट तो, बजे का। मूवमेंट पे हमारा कोई डिपेंड नहीं है। आप देख सकते हो मार्केट में क्या होता है, कई बार 10 बजे मूवमेंट आ जाती है, कई बार मार्केट में 11 ये देखो ये हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख रहे हो, ठीक है, मैंने बताया ना आपको बाय और सेल कहाँ पे करना है, केवल डिमांड और सप्लाई जोन पे। ठीक है, उसके आगे हमें कहीं बाय सेल करना ही नहीं है। अब मार्केट में मान लीजिए फ्लो अपना पावरफुल था, तो मार्केट पूरी कोशिश कर देगा यहाँ तक जाने में। देखो मार्केट ने पूरी कोशिश करी यहाँ पे जाने में, अब यहाँ पे लॉजिक देखो, सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट ने पूरी कोशिश करी यहाँ पे जाने में, मार्केट में फ्लो आया, मार्केट ने फिर पूरा जम लगाया, फिर फ्लो आया, फिर मार्केट ने पूरा दम लगाया और आज आखिरी में मार्केट ने एक अच्छी फॉल दे दिया। ठीक है, अब जब मार्केट ने ये इसको ब्लॉक करा ना, मतलब इसको फेल्ड करा, ये सप्लाई क्रिएट करी, अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिले।
अब मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे करना है। 15 मिनट में अपना हमेशा चार्ट एनालिसिस कर लो, जैसे मैंने आज कर लिया, अब यही चार्ट एनालिसिस कल तक मेरे पास रहेगा। ओके, 15 मिनट में अपना ट्रेंड देख लो। अब कल के दिन क्या करो, 1 मिनट में जाओ। अभी पहले देखो, लॉजिक भी देखना है आपको। 15 मिनट में कैंडल्स के बिहेवियर को देखो। मार्केट ने इक्वल लोज बनाए, प्रीवियस कैंडल स्वीप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे 15 मिनट में बाइंग दिख रहा है। अब यहाँ पे सिंपल हम 1 मिनट में जाएंगे और इसी पॉइंट पे हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। अब ये देखो 15 मिनट में चार्ट पता लग गया, अपने जोन पता लग गए। अब 15 मिनट में हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हमें चेंज ऑफ करेक्टर बनाना है, हमें इसके पीछे का कुछ नहीं देखना। 1 मिनट में हमें क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपने पास सप्लाई, अब डिमांड जोन कहाँ पे था, ये पॉइंट पे था। ओके, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट करा और यहाँ पे हम बाय करेंगे, ठीक है। अब जो टारगेट अपना कहाँ तक होगा, टारगेट होगा इस हाई तक, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आए हमने यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। जब भी मार्केट यहाँ पर आए हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक बनाया, ठीक है। अब कल के दिन मान लीजिए मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें कब बाय करना है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है। फिर मार्केट जब डिमांड पे टैप होगा तब हमें बाय करना है और अपने हाई तक टारगेट ले लेना है, ठीक है। फिर मान लीजिए मार्केट ने हाई तक टारगेट दिया, फिर नीचे होके मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। फिर जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा तब डिमांड जोन पे बाय करना है और हाई तक टारगेट ले लेना है, ठीक है। दिस इज फ्लिप एंट्री, इसको हम फ्लिप एंट्री कहते हैं। इस पे भी वीडियो बना दूंगा या अगले सेशन में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इंड्यूसमेंट लेने के बाद बाय सेल करना है। अब अगर आपके पास पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, आपके पास पेशेंस है, तो आप एकदम डायरेक्ट अपने सेलिंग जोन तक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे सेलिंग जोन बताया ना मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर आपके पास पेशेंस है, आप स्विंग ट्रेडर हो, तो यहाँ पे आप अपना इजीली अपना टारगेट यहाँ तक कैप्चर कर सकते हो। मूवमेंट का तो किसी को नहीं पता रहता, मार्केट में मूवमेंट आनी है नहीं आनी है, ठीक है ना। बट मेरे को इतना पता है कि जब भी मार्केट डिमांड या सप्लाई पे टैप होता है तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल्स बैठे होते हैं, वो उसी पॉइंट पे बाय सेल करते हैं, उसी पॉइंट पे मार्केट में बाइंग मूवमेंट और सेलिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो टाइम तो था नहीं उतना, फिर भी मार्केट ने लास्ट के यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मान लीजिए 10 से 10 मिनट में मार्केट ने इतना कैप्चर कर लिया था, इतने पॉइंट मार्केट ने कैप्चर करे थे, ठीक है। लॉजिक भी यहाँ पे देखो, मार्केट ने भले ही इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई, आखिर में मार्केट ने अपने डिमांड पे ही टैप होने के बाद ऊपर गया, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्या बैठे हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम इस लेवल से नीचे मार्केट जाए। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ, अभी आपको लॉजिक समझाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये सप्लाई मार्केट का सपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है। इतनी वॉल्यूम कैंडल से मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा, ठीक है ना, ये सपोर्ट था। मार्केट ने इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल से मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा। लोगों का यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव क्या बनेगा, सेलिंग का ही बनेगा, बट मेरा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव क्या था, बाइंग का। मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया, ठीक है ना। तो हमें इस सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के चक्कर में। हमें मेन पड़ना है अपना डिमांड और सप्लाई जोन के चक्कर में। अगर ये फेल्ड हो जाती तो मैं क्या करता, मैं ऊपर सप्लाई जोन से सेल करता, ठीक है। बट ये फेल्ड नहीं हुई तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेना है दो तरीके से ले सकते हो, या तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, इस जोन के नीचे अपना एसएल रख दो, या फिर प्रीवियस कैंडल के स्वीप होने का वेट करो फिर अपना एंट्री ले लो, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है। अब अपने को जो अपने आने वाला टाइम है या आने वाला दिन है, अपने को तो हाई तक जाना है, ठीक है। या तो मार्केट इक्वल लोज या इक्वल हाइज ना बनाए कहीं पे, अच्छा ट्रेड मिलेगा। मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट ले अपना बाय सेल करना है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग यहाँ तक तो अभी तक हाई तक टारगेट मिल जाएगा। कल के दिन मान लीजिए मार्केट ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, तब हमें बाय करना ही नहीं है। हमें कब करना है, जब मार्केट डिप देगा, डिप देगा फिर मार्केट के हाई तक ट्रेड ले लेंगे, ओके। इफ यू आर स्विंग ट्रेडर तब यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो। हैज करते हो आप तो आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सिंपल है। और किसी को कुछ क्लियर करना हो तो पूछ सकता है। बाकी मेरे को मैसेज कर देना आज सबका दिन कैसा गया, मेरे को पूछना है यार, मैंने पूछा नहीं था लोगों से, ओके। बाकी अगर किसी को नहीं पूछना तो मैं सेशन बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। बाकी पर्सनली जब भाई भी, वो लास्ट वाला हाँ जी बोलिए।
अरे वो लास्ट वाला जो 620 वाला आपने दिया था, जरा उसकी मार्किंग क्लियर कर दीजिए। अच्छा 620 वाला वो मैंने दिया था इस पॉइंट पे ना। हाँ। हाँ तो इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो 2 मिनट है, क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा 1 मिनट में क्या था, मार्केट बेरिश था, ये देखो ठीक है, पुल बैक ब्रेक करके नीचे जा रहा था, इसके नीचे क्लोजिंग होगी। ओके, तो देखो मैंने इसलिए बोला था कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने अपना पुल बैक ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्लस मार्केट ने क्या किया कि ये जो यहाँ पे एक अपने पास डिमांड जोन था, यहाँ पर मार्केट ने एक टाइप का डिमांड जोन फेल्ड कर दिया। जब मार्केट डिमांड फेल करता है, ठीक है, मैंने तो एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक लिया ही था, प्लस मैंने यहाँ से भी एक ट्रेड मेरा बना था। अब देखो यहाँ पे क्या था, इस लो से लेके इस हाई तक अपने पास क्या था, एक सेलिंग फ्लो था, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, सेलिंग फ्लो का डेफिनेशन मैंने समझाया था ना, कि जैसे ये पुल बैक हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक बना, नीचे आया मार्केट, ठीक है। तो ये अपने पास इस लो से लेके इस हाई तक एक फ्लो था अपने पास। ओके, तो मैंने इसलिए ये लेवल दिया था आपको, मैंने पहले ही मार्क कर रखा था ये लेवल कि यहाँ पर भाई मार्केट आता है। अब देखो मार्केट यहाँ पर आया, प्लस इसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर लिया। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, मेरी एंट्री यहाँ पे बन गई। ओके, और देखो मार्केट ने कितनी फास्ट मूवमेंट दिया, ये लो तक टारगेट ले लिया, ठीक है। जब भी डिमांड जोन अगर फाइंड करो तो साथ में फ्लो भी देख लिया करो। लाइक ये डिमांड जोन थी तो नीचे एक फ्लो भी था अपने पास, तो ये पूरा फ्लो मार्क कर लो। फिर इसको क्या करो, इसको रिफ्रेशमेंट के लिए रिफाइन कर लो, इतने से एरिया को अपना डिमांड जोन बना लो, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास बन जाती हैं। मार्केट जहां पे भी रिएक्ट करे वहां से ट्रेड ले लो। यहाँ पे रिएक्शन आया, इसलिए मैंने बोला था कि 620 के आसपास आए वहां से ट्रेड ले लेना, ठीक है। 620 पे 620 के आसपास आया, वहां से डायरेक्ट एंट्री मिली, और इतनी बड़ी तीन ही कैंडल्स में इतना अच्छा मूवमेंट मिल गया। लगभग कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला, 621 से कम यहाँ तक मान लीजिए 557 तक मिल गया था, ठीक है ना। यानी 90 पॉइंट से इजीली कैप्चर हो गया था। लॉजिक के साथ ही ट्रेड करना है मार्केट में, कोई हमें इतना टेंशन नहीं लेना। देखो मैं इतना टेंशन नहीं लेता मार्केट में, मेरे को देखो मार्केट मेरे जोन पे आता है मैं बाय करता हूँ, नहीं आता मैं कुछ